वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस का ही प्रॉब्लम नंबर 5 एंड इट इज प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आपका tan इनवर्स मिसिंग होगा और साइन और cos की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको करने में आपको जो सबसे पहले स्टेप इन्वॉल्व होगा बेटा वो क्या होगा, आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा cos इनवर्स 4/5 को a एंड b को लेट कर लीजिए आप cos इनवर्स 12/13 को। ठीक है, तो यहाँ से अब बेसिकली ये क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से अगर हम क्लोजली देखें तो दिस इज cos a इज इक्वल्स टू 4/5 एंड दिस इज cos b इज इक्वल्स टू 12/13। ठीक है, cos क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होगा तो वो होता है b/h और ये भी हो जाएगा b/h। ठीक है, अब आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर ये cos में है तो आपको एक वैल्यू निकालनी है यहाँ पे साइन अल्फ़ा की और दूसरी निकालनी है साइन b की। सॉरी, नॉट अल्फ़ा, इट्स a। साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन h होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू से अगर आप गौर से देखें, अगर आपको पाइथागोरस लगाना आता है, और ये आप पॉजिटिव ही रखेंगे बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में गेम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अगर बेस आपका 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो आपका परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, क्योंकि 169, 144 एंड प्लस का 25। तो ये चीज़ तो आप जूनियर लेवल से करते आ रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कैन यू से साइन a इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और साइन b इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज़ योर 5/13 दैट इज़ योर हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ वो आप बड़े गौर से देखिए। अब सुनिए, आपने cos इनवर्स 4/5 को a पुट किया था, cos इनवर्स 12/13 को b पुट किया था, तो आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को कैसे लिखा है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉस इनवर्स को यहाँ पे ले आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी। अब मैं बस इस कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 33/65, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपका cos a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से अब एक नया डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अच्छा, अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो आप सीधे cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखिए। cos a हुआ आपका बेटा 4/5, cos b हुआ आपका 12/13, ये माइनस का हो जाएगा 3/5 इंटू 5/13 एंड दिस इज़ नथिंग बट 48 माइनस 15/65। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका cos a प्लस बी हो जाएगा 33/65। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, बहुत गौर से देखिए। अब ऐसे तो ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है, वैसे तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये चीज़ को अगर आप 33/65 लेके आ जाते इसका वैल्यू, तो आंसर आपका आया था, एंड cos a प्लस बी आपका 33/65 आ चुका है। लेकिन कुछ बुक्स में यहाँ पे क्या गिवन है, कुछ बुक्स में यहाँ पे क्या गिवन होता है कि इस a प्लस बी को cos इनवर्स 33/65 लिखा गया है, और यहाँ पे a और b की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो यू कैन सी ये डिट्टो आपका क्वेश्चन ही बन चुका है बेटा। सो यही आपको प्रूव करना था। आप एग्जामिनेशन में चाहें तो इस स्टेप तक भी प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज cos a प्लस बी को आपको 33/65 दिखाना था और वो आप दिखा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।